तो बच्चों अभी तो हमारा चल रहा था वेक्टर स्पेस, अब हम वेक्टर स्पेस के कुछ और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ले लेते हैं। इसके बाद हम आपको शॉर्ट क्वेश्चन कराएंगे और उसके बाद फिर लॉन्ग क्वेश्चन कराएंगे, ऐसे करके हर चैप्टर के, है ना, हम आपको 3 चरणों में हर चैप्टर के क्वेश्चंस कराएंगे। तो कुछ क्वेश्चंस और हैं, आपका बड़ा शॉर्ट वीडियो है, इसको आराम से देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, इफ एनी सबसेट ऑफ ए वेक्टर स्पेस बी एफ, वेक्टर स्पेस बी एफ इंक्लूडिंग जीरो वेक्टर इस, उन्होंने कहा है किसी भी वेक्टर स्पेस का कोई भी सबसेट अगर है और उसमें जीरो भी इंक्लूड है, क्या है, जीरो भी इंक्लूड है, तो क्या होगा, वो ऑलवेज क्या एक बेसिस होगा, कैन नॉट बी ए बेसिस, एक बेसिस हो ही नहीं सकता, या मे और मे नॉट बी ए बेसिस, बेसिस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, या इनमें से कोई आंसर नहीं होगा। तो मैंने बताया था बेसिस के लिए 2 कंडीशन होना बड़ी ज़रूरी है। पहली कंडीशन क्या है कि जो सेट है वेक्टर्स का वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ठीक है, लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। और दूसरा क्या कंडीशन है कि बी का प्रत्येक एलिमेंट उस सेट से जनरेट हो जाना चाहिए। तो हमने बताया था कि जीरो जो वेक्टर है वो हमेशा लीनियरली डिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट होता ही नहीं है। जब लीनियरली डिपेंडेंट होता है ना, जीरो क्या होता है, लीनियरली डिपेंडेंट होता है। जब डिपेंडेंट होता है तो उसको कहीं भी मिला दें, है ना, और प्रत्येक वेक्टर का, डिपेंडेंट वेक्टर का सुपरसेट भी डिपेंडेंट होता है। तो जिस वेक्टर में जीरो होगा, है ना, जिस सेट में जीरो इंक्लूड होगा वो एक बेसिस हो नहीं सकता, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो, कैन नॉट बी ए बेसिस, एक बेसिस नहीं हो सकता, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में क्या कहा, फॉर ईच फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस देयर एग्जिट नो बेसिस, ए बेसिस, टू बेसिस, एन बेसिस। प्रत्येक फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस में क्या कोई बेसिस नहीं होता, या एक बेसिस हो सकता है, एक का मतलब कम से कम एक, और या 2 बेसिस हो सकते हैं, या n बेसिस हो सकते हैं। तो एक थ्योरम हमने बताई थी आपको कि एवरी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस हैव एटलीस्ट 1 बेसिस, किसी भी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस में कम से कम एक बेसिस जरूर होता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर भी बी हो जाएगा कि एक बेसिस निश्चित रूप से उसमें होगा। तीसरा देखेंगे, इफ बी एफ इज ए फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस द टू बेसिस ऑफ बी आर, एक फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है बी एफ, तो उसके 2 बेसिस को हमने लिया। तब आपको बताना है कि दोनों बेसिस क्या सिंगलटन होंगे, क्या दोनों बेसिस में केवल एक एक एलिमेंट होगा, नल सेट होगा, क्या वो दोनों के दोनों नल सेट होंगे, या हैव डिफरेंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, क्या उन बेसिसों में एलिमेंटों की संख्या अलग अलग होगी, या आगे हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, क्या दोनों में समान नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, है ना। तो एक थ्योरम हमने आपको बताई थी पहले, क्या कि एनी 2 बेसिस ऑफ ए फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, है ना। किसी भी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस के अगर 2 बेसिस हैं, 2 या 2 से अधिक बेसिस हैं, तो सभी में एलिमेंटों की संख्या बराबर होगी, कितने ही बेसिस हो जाएं लेकिन एलिमेंट सब में बराबर होंगे। तो इसलिए कौन सा आंसर हो जाता है फिर इसका, हैव द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ये इसका आंसर आपका हो जाता है, ठीक है, डी आंसर हुआ। चलिए अब चौथे सवाल को देख लेते हैं। इसमें कहा गया, इफ W1 एंड W2 आर 2 सब स्पेसेस ऑफ ए फाइनाइट ऑफ ए वेक्टर स्पेस B, देन डायमेंशन W1 प्लस डायमेंशन W2 इज, किसके बराबर होगा भाई ये, क्या ये डायमेंशन W1 प्लस W2 के बराबर होगा, या डायमेंशन W1 इंटरसेक्शन W2 के बराबर होगा, या डायमेंशन W1 प्लस W2 प्लस डायमेंशन W1 इंटरसेक्शन W2 के बराबर होगा, या इनमें से कोई भी आंसर नहीं होगा। तो हमने एक बताया था, इफ W1 एंड W2 आर 2 सब स्पेसेस ऑफ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस BF, देन डायमेंशन
W1 प्लस W2 बराबर होता है डायमेंशन W1 प्लस डायमेंशन W2 माइनस डायमेंशन W1 इंटरसेक्शन W2। और डायमेंशन W1 इंटरसेक्शन W2 को ऊपर ले जाएं तो इस पूरे का जो आंसर है C हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? C इसका ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, कि डायमेंशन W1 प्लस डायमेंशन W2 का जो मान होता है वो होता है डायमेंशन W1 प्लस W2 माइन प्लस डायमेंशन W1 इंटरसेक्शन W2। तो इस प्रकार से ये भी इसका एक आंसर हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। इफ BF be the direct sum of W1 and W2, then dimension W1 ring sum dimension W2, dimension W1 ring sum dimension W2 is किसके बराबर होगा? डायमेंशन W1 इंटरसेक्शन W2 के बराबर होगा, या डायमेंशन W1 प्लस डायमेंशन W2 के बराबर होगा, या डायमेंशन W1 यूनियन W2 के बराबर होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा। तो ऑब्वियसली इसका हमने एक थ्योरम कराई थी, इसका भी आंसर बी हो जाता, यानी इसके बराबर हो जाएगा ये आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से ये वेक्टर स्पेस के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हुए आज। कल हम आपको कराएंगे इसके कौन से शॉर्ट आंसर, उसके बाद फिर लॉन्ग क्वेश्चन कराएंगे, फिर अगला चैप्टर प्रारंभ करेंगे। थैंक यू।